समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट होंगे। नंबर 1, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इसे चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। 3 पार्ट में कैसे पढ़ेंगे, जब पहले समझ लीजिए तीनों पार्ट को ऐसे। पहला पार्ट ये हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र भी है। पहला पार्ट ये पढ़ेंगे जब चुंबकीय क्षेत्र के में आवेशित कण लंबवत प्रवेश करे। जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश किसी कोण पर प्रवेश करे और चुंबकीय क्षेत्र में आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। 3 कंडीशन में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। लंबवत प्रवेश करे। फर्स्ट आर्टिकल है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो क्या होता है। ऐसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसको दिखा रहे हैं हम क्रॉस से। ऐसे क्रॉस का मतलब हुआ यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह ब्लैक बोर्ड के या आपके पेपर के तल के कहाँ है, लंबवत है, अंदर की ओर है। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र भी है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र भी। और इसमें कोई आवेशित कण है, कोई भी आवेशित कण इसमें ऐसे कागज के तल के सतह में प्रवेश करता है। ऐसे प्रवेश कर रहा है, यहाँ पे प्रवेश कर रहा है। ऐसे मान लेते हैं भी वेग से प्रवेश कर रहा है, इसके अंदर आवेश है Q और भी वेग से इसके अंदर घुस रहा है। जब घुसेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। होता यह है कि जब भी वेग से इसके अंदर जो ही प्रवेश करता है तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, केवल इसके डायरेक्शन में चेंज होता है। और डायरेक्शन में चेंज होता है और वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो इसकी गति ऊर्जा में भी चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो इस पर लगने वाले बल पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। F बराबर क्या होता है, Q V B sin थीटा। देखिए जो ही इसके अंदर प्रवेश करेगा तो फोर्स लगेगा F बराबर Q V B sin 90। क्यों, क्योंकि ये आवेशित कण है और जब इसके अंदर घुसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी ऐसे है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो Q तो बदलेगा नहीं, V बदलेगा नहीं, B बदलेगा नहीं, sin 90, यानी इस पर लगने वाला फोर्स बदलेगा नहीं। और जब फोर्स नहीं बदलेगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगी, तो इस पर जो है इसकी गति ऊर्जा भी नहीं बदलेगी और वेलोसिटी की दिशा हमेशा बदलेगी। और वेलोसिटी की दिशा बदलती रहती है, वेलोसिटी नहीं बदलती है, गति ऊर्जा नहीं बदलती है। इसका मतलब ये होता है कि वो कण वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। ये तभी संभव है जब वो किस मार्ग पर चले, वृत्ताकार मार्ग पर चले। यानी जो ही इसके अंदर घुसता है तो यह क्या करता है, इसके अंदर ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र हमारा, ऐसे है और चार्ज ऐसे आ रहा है। जो ही इसके अंदर घुसेगा तो ऐसे ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर चलने लगेगा। तो हम वृत्तीय मार्ग को ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये हमारा वृत्ताकार मार्ग है, इस वृत्ताकार मार्ग पर चलने लगता है। और कर लीजिए इसको, माना चुंबकीय क्षेत्र भी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। आवेश Q कागज के तल में भी वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। वेग भी चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। अतः आवेशित कण पर आरोपित चुंबकीय बल F बराबर Q V B sin 90, F बराबर Q V B।
अब देखिए यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर ऐसी इस साइड में होगी, हर क्षण इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन बदलेगा। वेलोसिटी नहीं बदलेगी, इसका डायरेक्शन बदलेगा। और डायरेक्शन बदलेगा तो याद करिए कि एफ का जो डायरेक्शन होता है भी और बी दोनों के लंबवत होता है। बी के भी लंबवत होगा और भी के लंबवत होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, इस तरह से लगता है इस पर फोर्स, अभिकेंद्र बल। ऐसे सब अभिकेंद्र बल है एफ, ऐसे घूमता है और इस पर जो अभिकेंद्र बल लगेगा एफ। और चूंकि यह बल भी नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी का परिमाण नहीं बदल रहा है, केवल दिशा बदल रही है। और वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो गति ऊर्जा नहीं बदलेगी, गति ऊर्जा नहीं बदलेगी तो समझिए कि वो कौन सी गति कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है। और वृत्ताकार मार्ग पर क्या करता है, इसे घूमने लगता है। और वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए mv²/r, तो वह किससे मिलता है, इस चुंबकीय बल से मिलता है। QV बराबर mv²/r। नोट कर लीजिए इसको। F इक्वल टू QV B। जब इतना बल इसको मिलता है, इस पर लगता है, क्योंकि यह बल वेग की दिशा के लंबवत है। जो बल है अभिकेंद्र बल, इस वेग की दिशा के हर जगह क्या है, लंबवत है। इसलिए कण का वेग का परिमाण नहीं बदलता है, केवल दिशा बदलती रहती है या बदलती है। कण की गति ऊर्जा भी नियत रहती है। ऐसा तभी संभव है जब कण वृत्ति मार्ग पर गति करे। इसके लिए अब वृत्ति मार्ग पर गति कब होगी, इसको क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। मान लेते हैं यहाँ पर यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r तथा आवेश का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो चुंबकीय आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है mv²/r और चुंबकीय बल है QVB। दोनों ओर v से एक भी कट जाएगा और यहाँ से r बराबर होगा, r बराबर mv/qb, mv/qb। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट कर लीजिए इसको। अभी देखिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या एम भी क्या है, कण का संवेग हो गया, एम इंटू बी संवेग कहलाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आवेश के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू mv। mv क्या है, संवेग है। द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होती है, वेग के भी अनुक्रमानुपाती होती है, और m इंटू v को कहते हैं संवेग, संवेग की अनुक्रमानुपाती होती है। ये रहा, अगर समान वेग हो, समान चुंबकीय क्षेत्र हो, समान वेग हो, समान चुंबकीय क्षेत्र हो और समान आवेश हो, अगर समान आवेश हो, समान द्रव्यमान हो, तो दोनों आवेशों की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक अल्फा कण है और एक प्रोटॉन है, समान चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से घुस रहे हैं,
समान चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से घूम रहे हैं, तो बताइए किसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या अधिक होगी। तो देखिए यहाँ पर अल्फा कण का आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। अब प्रोटॉन पर आवेश क्या रहेगा, p रहेगा, और अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के आवेश का प्रोटॉन के 4 गुना होता है, 4 गुना, और mp बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल m रहेगा, mp बराबर m अल्फा बराबर 4m, पुट करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब आता है जब ये घूमता है, इस पर ऐसे घूम रहा है, तो इसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तो निकल गई, r बराबर mv अपान qv, mv qv रख देंगे, फार्मूला में निकल जाएगा। एक आवर्त काल होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय है आवर्त काल। तो आवर्त काल क्या होगा, देखिए इसका कण का, आवेशित कण का आवर्त काल, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक साइकिल पूरा करने में, एक साइकिल लगाने में जितना समय, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं आवर्त काल। लिख सकते हैं यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल कहते हैं। कैपिटल टी से करते हैं प्रदर्शित, कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। अभी आवर्त काल कितना होगा, देखिए कैसे निकालेंगे आवर्त काल। T बराबर आवर्त काल, T बराबर समय बराबर होता है दूरी, यानी एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा ये, 2πr। समय बराबर दूरी। अच्छा, किस वेग से चल रहा है वो, v वेग से चल रहा है। t बराबर 2πr/v, और r की वैल्यू अगर ऊपर से पुट कर दें तो t = हो जाएगा 2π/v, और r बराबर है mv/qv। तो v से v कट जाएगा और ये आ गया 2πm/qv। ये आवर्त काल का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर लिख रहे हैं T बराबर 2πm/qv। देखिए यहाँ पे कण का जो आवर्त काल है इसमें कहीं वेलोसिटी नहीं है, तो इस सूत्र से ज्ञात होता है, लिख सकते हैं आवेशित कण का आवर्त काल वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है, ऐसे समझिए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे दो चार्ज हम ले रहे हैं, एक चार्ज स्मॉल v से आ रहा है और एक चार्ज इधर से कैपिटल V से आ रहा है।
कैपिटल V का मतलब हुआ इसकी वेलोसिटी अधिक है, और स्मॉल v का मतलब हुआ इसकी वेलोसिटी कम है। दोनों मान लेते हैं ऐसे जो है, दोनों पर आवेश Q है, बराबर आवेश है, इसकी वेलोसिटी अधिक है, इसकी वेलोसिटी कम है, ऐसे। तो ये जब इसमें घुसेगा तो इसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी, वेलोसिटी अधिक है, और इसकी वेलोसिटी कम है, तो इसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। जितना देर में यह एक पूर्ण चक्कर लगाएगा उतने ही देर में ये भी एक पूर्ण चक्कर लगाएगा। इसके लिए दूरी, वेलोसिटी जिसकी अधिक होगी उसके लिए दूरी बढ़ जाएगी, अब इसकी वेलोसिटी कम है उसकी लिए दूरी क्या होगी, घट जाएगी, ये मतलब होता है। यानी बड़ा, अगर जिस कण की वेलोसिटी अधिक होती है उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होती है, और जिसकी वेलोसिटी कम होती है उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। तो आवेशित कण का आवर्त काल वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अधिक वेग वाला कण बड़ी त्रिज्या के मार्ग पर और कम वेग वाला कण छोटी त्रिज्या के मार्ग पर, त्रिज्या के मार्ग पर गति करता है, गति करता है। अब बता इसमें आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति भी पूछता है, इसको पहले नोट कर लीजिए। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को, एक सेकंड में कितना बार घुमा, तो लिख सकते हैं एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति। इसे स्मॉल n से या f से व्यक्त करते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए n बराबर होता है 1/t। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का अध्ययन करने के लिए हमें चुंबक N और S लेते हैं। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर चलती हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश को लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो यह वृत्ताकार मार्ग पर चलने लगता है, क्योंकि इस पर लगने वाला लॉरेंज बल वेक्टर V और वेक्टर B दोनों के लंबवत हुआ। क्योंकि इस पर लगने वाला बल F = Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है। चूँकि यह बल वेग के दिशा के लंबवत है, इसलिए कण के वेग का परिमाण नहीं बदलता, केवल दिशा बदलती है, एवं कण की गति ऊर्जा भी नियत रहती है। और ऐसा तभी संभव है जब कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करे। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इसमें उत्पन्न चुंबकीय बल अर्थात लॉरेंज बल से मिलता है। इस प्रकार जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत
प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार मार्ग हो जाता है और वह वृत्ति मार्ग पर चलता रहता है। देखिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितना गुना है? परिक्रमण काल का मतलब होता है आवर्त काल। परिक्रमण काल का मतलब आवर्त काल। तो दो चीजें, प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है। तो हम जानते हैं ये लंबवत प्रवेश करते हैं, तो लंबवत प्रवेश करेंगे तो उसका मार्ग कैसा होगा? वृत्ताकार। तो हम जानते हैं कि आवर्त काल इसी को कहते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल T बराबर होता है 2 पाई m बाई क्यू बी। T बराबर 2 पाई m बाई क्यू बी। अच्छा, अब देखिए अल्फा कण का कितना होगा? अल्फा कण के लिए लिखेंगे T अल्फा 2 पाई m अल्फा बटे क्यू अल्फा आई इंटू बी। बी अल्फा नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जा रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, इसीलिए केवल क्या लिखेंगे? बी। अल्फा कण के लिए हो गया तो कौन सा है? प्रोटॉन। अल्फा कण के लिए, पी कण के लिए, पी का मतलब प्रोटॉन, पी कण के लिए P बराबर 2 पाई, इसको अलग से लिख दे रहे हैं, इसको Tp बराबर 2 पाई mp बटे QP इंटू बी। अब पूछा है अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल का कितना हुआ? इसका रेशियो निकाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं P अल्फा बटे Tp बराबर P अल्फा 2 पाई m अल्फा बटे Q अल्फा B। इसको उलट दे रहे हैं, QP B अपान 2 पाई MP। B से B कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अब आइए देखिए अल्फा कण जो है, इसका जो है आवेश मान लेते हैं क्यू है, अल्फा कण है और क्यू अल्फा कर दीजिए। और यहाँ पर लिखिए पी कण, प्रोटॉन कण QP बराबर, अगर प्रोटॉन का आवेश अगर P है तो अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का कई गुना होता है? 2 गुना होता है। लिखिए QP और ये हो जाएगा 2Q। यही समझना है आपको। अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का कई गुना होता है? 2 गुना होता है। तो अगर अल्फा कण पर आवेश Q है, प्रोटॉन का आवेश अगर Q है तो अल्फा कण का आवेश क्या होगा? 2Q। चलो देखिए यहाँ पे अल्फा कण के लिए देखिए m अल्फा, P कण के लिए mp। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान m है, अगर प्रोटॉन कण का द्रव्यमान मान लेते हैं m है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ये जानना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा आप हमेशा। अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के आवेश का 4 गुना होता है। अब सब क्लियर रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा P अल्फा बटे
टीपी बराबर, देखिए एम अल्फा, एम अल्फा की जगह पर 4m, क्यू अल्फा, क्यू अल्फा की जगह पर 2q इंटू क्यूपी, क्यूपी की जगह पर q, एमपी की जगह पर m, m से m कैंसिल, q से q कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2, तो लिख सकते हैं p अल्फा बराबर 2tp, यानी अल्फा कण का आवर्तकाल प्रोटॉन के आवर्तकाल का कै गुना होता है, 2 गुना होता है। ये इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए।